पैराबोला पर टेंजेंट की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। इन एनी पैराबोला द इमेज ऑफ फोकस ऑन अ टेंजेंट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो इसको विजुलाइज करते हैं, है ना। प्रॉपर्टी जो है वो क्या बोल रही है, एक्स वाई ना, कोई एक स्टैंडर्ड पैराबोला लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसका शेप जो है वो, है ना, कुछ इस टाइप का होता है ये। तो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, है ना, इस तरह से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इस टेंजेंट पर फोकस की इमेज, है ना, फोकस यदि यहाँ पे फोकस है तो फोकस की इमेज जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे पड़ेगी। तो टेंजेंट पर फोकस की इमेज का क्या मतलब निकला, है ना। इमेज पता करने के लिए अपने को क्या करना होगा कि फोकस से एक परपेंडिकुलर हम बनाए इस टेंजेंट पे। तो फोकस से टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का ड्रॉ हो जाएगा ये, है ना, इस टाइप का ड्रॉ हो जाएगा। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। तो ये एफ ए जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ पे इस लाइन पे आगे की तरफ चले जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है इमेज हो जाएगा फोकस का। ठीक है, फोकस की इमेज, इसको एफ डैश बोल देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एफ डैश जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे फॉल करेगा। डायरेक्ट्रिक्स यदि अपन बना दें तो ये एफ डैश जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे फॉल करेगा। ठीक, तो इस वाली प्रॉपर्टी के लिए, है ना, एक प्रॉपर्टी अपन ने पहले की थी, है ना, आप रिकॉल करें क्या, कि किसी भी टेंजेंट पे यदि हम फोकस से परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो पॉइंट जो है वो वर्टेक्स के टेंजेंट पे पड़ता है। इस वाली केस में वाई एक्सिस पे पड़ता है ना। ये प्रॉपर्टी अपन कर चुके हैं। तो इस वाले केस में जब अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट ए जो है वो कहाँ पड़ रहा है, वाई एक्सिस पे पड़ रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस जो है वर्टेक्स पे टेंजेंट है ना। उस प्रॉपर्टी को अपन सीधा ही यूज करेंगे अभी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स ए, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। एक्स का वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, है ना। टेंजेंट जो है, टेंजेंट की इक्वेशन अपन लिख लेते हैं। ये पॉइंट पी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो ये हो जाएगा, और टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, टी वाई, है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में क्या होती थी, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ए का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई ए, है ना, ए टी हो जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट जो है अपने क्या आ गए अपने पास में, जीरो और ए टी। ठीक, एफ के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, ए और जीरो, और ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो यदि हम प्रूव कर देते हैं कि एफ डैश का एक्स कोऑर्डिनेट जो है माइनस ए है, इसका मतलब एफ डैश जो है डायरेक्ट्रिक्स पे फॉल कर रहा है। अच्छा, अब चूंकि एफ डैश जो है एफ का इमेज है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए एफ, ये किसके बराबर होगा, ए एफ डैश के बराबर होगा। ठीक, इसका मतलब ए जो है मिड पॉइंट हो गया एफ और एफ डैश का। तो अब इसको, तो अब इस रिजल्ट से एफ डैश के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं अपन, एक्स ऑफ एफ डैश प्लस एक्स कोऑर्डिनेट एफ का, है ना, जो कि ए है ना, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ क्योंकि सिंपल ही है, इजिकल टू ए का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, वो क्या है, जीरो है। तो बेसिकली एफ और एफ डैश का मिड पॉइंट ले लिया अपन ने, तो एक्स ऑफ एफ डैश, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, और यही हमको प्रूव करना है। आप चाहे तो वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, है ना, इसी तरह से मिड पॉइंट वाला रिलेशन यूज करके वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एफ डैश, ये क्या आ जाता है, 280 आ जाता है, और एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए है, इसका मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है। ठीक, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द फोकस एफ ऑन अ पैराबोला ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी। तो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं साथ ही साथ। ये पैराबोला हो गया, स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहे हैं अपन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पे अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ किया फोकस से, है ना, जो कि अपने को मालूम है ना, प्रॉपर्टी से, कि ये वर्टेक्स के टेंजेंट पे लाई करेगा, है ना। ये परपेंडिकुलर, ये हमने ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट जो है पॉइंट पी पे है। अच्छा, अब क्या है, इफ द परपेंडिकुलर मीट्स द टेंजेंट एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, देन ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ इंटू पी एफ, वेयर वी इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये पॉइंट वी है, तो हमको क्या बोल रहा है, पी एफ, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, कि ए एफ का स्क्वायर, है ना, इसको येलो में कर देता हूँ मैं, ये ए एफ का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, वी एफ ये इंटू पी एफ, ये
है ना। ये प्रूव करना है अपने को। P के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280, F के कोऑर्डिनेट्स ये भी मालूम है अपने को, है ना। A0, V तो वर्टेक्स ही है जो इस वाले केस में 0 0 है। अच्छा, A के कोऑर्डिनेट्स तो अपन कई बार निकाल चुके हैं, है ना, दोबारा नहीं निकालेंगे अलग से। क्या आता है 0 80, है ना। वही प्रॉपर्टी यूज़ करके, कौन सी, कि A जो है वो वर्टेक्स के टेंजेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके A के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं। तो अब तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा करके, है ना, आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो AF स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा, A माइनस 0 स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक। क्या हो गया, A स्क्वायर 1 प्लस T स्क्वायर। अच्छा, VF, है ना, VF कितना है, ये तो A है, ये तो मालूम ही है अपने को। और क्या, PF क्या है, फोकल सेगमेंट है ना। और फोकल सेगमेंट की लेंथ जो है वो क्या होती है ना, अपन पहले भी प्रूव कर चुके हैं, x प्लस ए। एक्स जो है वो इसका x कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर प्लस ए। वी एफ इंटू पी एफ आप निकाल लें, VF इंटू पी एफ, ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर T स्क्वायर। तो आ ही गया, है ना, AF स्क्वायर और ये VF इंटू पी एफ, ये इतना है और ये भी सेम ही है, हैंस प्रूव्ड। पैराबोला पर, है ना, टेंजेंट की ये 6 प्रॉपर्टी सफिशिएंट है ना, मेजॉरिटी क्वेश्चंस के लिए। जितनी प्रॉपर्टी अपन ने की उसमें भी, है ना, जो मेन प्रॉपर्टी याद करने वाली है, जो आपको, है ना, क्लियर रहनी चाहिए, है ना, वो कौन सी है एक बार मैं बता देता हूँ। कि जितनी प्रॉपर्टीज अपन ने देखी, है ना, उसमें मेन जो प्रॉपर्टीज आपको, है ना, याद रहनी चाहिए, वो कौन सी हैं, कि एक तो यदि अपने पास में पैराबोला है तो उसका जो फोकल कॉर्ड है, कोई भी फोकल कॉर्ड पे जो टेंजेंट्स यदि हम बनाते हैं, फोकल कॉर्ड पे टेंजेंट्स, वो आपस में एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, है ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये मिलते कहाँ पे हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स पे मिलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स में मिलते हैं, ठीक। और इसका एक और एस्पेक्ट अपन ने देखा था, क्या एस्पेक्ट देखा था, यदि ये फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान करके यदि हम सर्कल बनाते हैं, है ना, अगेन ये सर्कल बनाना थोड़ा मुश्किल होगा मुझे, यदि आप ये सर्कल बना लें इस टाइप से, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इस सर्कल पे टेंजेंट होगा। तो एक प्रॉपर्टी तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और दूसरी कौन सी हुई, एक्स वाई, है ना, यदि ये पैराबोला है तो इस पे यदि कोई भी टेंजेंट है, तो फोकस से इस पे यदि हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, फोकस से ही, है ना, हमने परपेंडिकुलर खींचा, तो ये परपेंडिकुलर टेंजेंट को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, वर्टेक्स के टेंजेंट पे। जो इस वाले केस में वर्टेक्स का टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस है, दिख रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वर्टेक्स के टेंजेंट पे होगा, ठीक। तो ये दो प्रॉपर्टीज मेन है ना, ये आपको बिल्कुल क्लियरली दिमाग में रहनी चाहिए।